लोन एनर्जी के बढ़ते कदमों को मैं आपको बता दूं, अंदरूनी जो सूत्र होते हैं ना, उन्होंने ही रोक रखा है पिछले। जब तक आप घर की छोटी छोटी चीजों में, आदमियों को कह रहा हूं मैं, लेडीज को नहीं कह रहा हूं, घर की छोटी छोटी चीजों में आदमियों को कभी नहीं उलझना है। हमारा जो समय है ना सर, आगे कैसा पैसा कमाना है उसके ऊपर आधारित है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर LIC की, वेदांता की, और बात करेंगे सर SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे अमीर बनने में हमारी आदतें हैं ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग हैं ना, वो मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, क्या होता है सर, घर में खाने में नमक ज़्यादा डल गया, आज बहुत नमक डल गया, कल खाना बहुत अच्छा था, आज खाना अच्छा नहीं बन रहा है, मेरा वो खाने का मन कर रहा है, ये टीवी का रिमोट किसने तोड़ दिया, पड़ोस ने कौन सी कार ले ली। इन छोटी छोटी चीज़ों में जब तक हम उलझते रहेंगे ना सर, ये रोज का चलेगा। फिर आपका आज आपको घर में थोड़ा सा नमक ज़्यादा मिल गया तो आप कह दो कि नमक ज़्यादा है, आप रोज 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 आप रिपीट करोगे उस चीज़ को, तो आप बात समझ लेना, आपको हमेशा ही नमक ज़्यादा लगेगा। आप तारीफ करके उठिए और उस मैटर को वहीं समाप्त कीजिए, क्योंकि हमारा वो लक्ष्य नहीं है कि हम घर की चीज़ों में उलझ जाएं। ध्यान रखना सर, जब तक आप घर की छोटी छोटी चीज़ों में, आदमियों को कह रहा हूं मैं, लेडीज को नहीं कह रहा हूं, घर की छोटी छोटी चीज़ों में आदमियों को कभी नहीं उलझना है। हमारा जो समय है ना सर, आगे कैसा पैसा कमाना है उसके ऊपर आधारित है। घर में अगर आप हो तो आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन सा शेयर चाहिए, उसमें कैसे एनालाइज हो रही है, हमें क्या काम करना है, अगले दिन क्या चीज़ करनी है, हमें उसमें अपना टाइम लगाना है। हमें उस पर टाइम नहीं लगाना है कि आपने यहाँ नहीं सफाई करी, ये वो बन गया, आज क्या बना दिया। बिल्कुल सुधर जाओ, बिल्कुल सुधर जाओ, क्योंकि इसके अंदर 80% लोगों का दिमाग जा रहा है सर। अडानी अंबानी जी भी अगर घर में, पुराने टाइम सर इनके पास भी आए थे, ये कहने बैठ जाते ये क्या बना दिया, वो क्या कर दिया, तो आज ये इतने बड़े इंसान ना होते। बड़ा मेथड बता रहा हूं सर, इस आदत को सुधारो, क्योंकि घर में आप रोज जाओगे और घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, उसको इग्नोर करो। टीवी का रिमोट टूट गया, चुपचाप पैसे दो, मंगाओ, खत्म करो। उलझना नहीं सर, मोबाइल भी टूट गया ना, उलझना नहीं है, क्योंकि मोबाइल टूटने के लिए बनाया सर। ऐसी चीज तो है नहीं कि मोबाइल टूटेगा ही नहीं, बच्चों से टूट जाए, खुद टूट जाए, खो जाए, ये सब होंगे। जो चीज होती है उसको होने दो, छोटी छोटी चीज में उलझना नहीं है। बड़ा बनना है ना तो बड़े सपने और छोटी आदतों को त्यागना पड़ेगा। इन आदतों से हम बिल्कुल विफर रहे हैं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, तो बात करते हैं LIC की, और LIC में लोगों का मन अब भी नहीं है कि ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जब LIC के चेयरमैन ने कह दिया है कि ये बाजार की गिरावटों के अनुसार शेयर नीचे जा रहा है और ये आपको ऊपर जाते हुए जरूर दिखाई देगा, उसके लिए वो हर संभव प्रयास इसके अंदर एनालाइज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि सर LIC एक अपने नाम पर जाना माना शेयर है सर, और जाना माना कंपनी है, क्योंकि ये लोगों को लोन भी देता है, लोगों को कर्ज भी दे रहा है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, वेदांता को LIC 4,809 करोड़ रुपए 10 साल के बॉन्ड के माध्यम से दे रहा है सर। LIC दे रहा है 10 साल के बॉन्ड के माध्यम से। वेदांता इतनी बड़ी कंपनी, जिस कंपनी को AA की रेटिंग मिली हो, वो कंपनी LIC से कर्ज ले रही है। तो आपको ये जानना है कि LIC का शेयर नीचे है, कोई टेंशन नहीं, एवरेज करने का मौका। सर देखो, मैं एवरेज करने के लिए किसी शेयर में नहीं कहता, लेकिन LIC में मुझे लग रहा है ये बहुत ऊपर जाने की, छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है। वेदांता जैसी कंपनी को LIC लोन दे रहा है सर, आपको ये बात बिल्कुल जाननी पड़ेगी, क्योंकि जब से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी है ना,
तो भारतीय जो फर्म है ना, विदेशों से पैसा मंगाने में हिचकिचा रही है, क्योंकि जहां उनको पहले 10 रुपए देने पड़ते थे ना, वहां पर अब उनको कहीं ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ये ध्यान रखो मेरी बात आप, क्योंकि ब्याज दर जैसे बढ़ी है तो निवेशक जो होते हैं वो उनसे पैसा लेने के लिए जो भारतीय कंपनी होती है हिचकिचा रही है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसे देखते हुए अब विदेशी का रुख छोड़कर देसी का रुख अपनाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले एलआईसी ने ये करने का बंदोबस्त कर दिया है और एलआईसी के ऊपर वेदांता की नजर पड़ गई है सर। बहुत पॉजिटिव न्यूज है सर एलआईसी के लिए। ये वाली जो देता है वो बड़ा ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वेदांता भी AA रेटिंग कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम, एक पानी से बिजली बनाने वाली कंपनी, और आजकल ये सोलर के क्षेत्र में भी उतरती जा रही है। जब से यूपी में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जी ने एक अहम फैसला लिया है कि जो भी निवेश ग्रीन एनर्जी के थ्रू यूपी में करेगा उसे एक अनुकूल वातावरण दिया जाएगा और उसे हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कहा गया है। तो इसे देखते हुए सर यहाँ पर विंड टर्बाइन हो, सोलर हो या जल विद्युत कंपनियां हो, इसके अंदर यूपी में अपनी संभावना तलाश करेगी और निवेश करके हरित ऊर्जा से यूपी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए तैयार हो रही है सर। परियोजनाएं की यूपी में चल रही जो करीब 1000 करोड़ और 748 करोड़ रुपए की सोलर परियोजना यूपी में इन्वेस्ट करने की SJVN की बन गई है सर। कंपनी है, इसका जो अभी शेयर है 27 रुपए करीब चल रहा है। लेकिन आपको यह देखना है कि जब बड़ा स्टेट है सर यूपी, उसके अंदर इसकी परियोजना हजारों करोड़ में चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको आने वाले दिनों में अच्छी संभावना के साथ हमें देखना चाहिए और इसका छोटा मोटा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में हमें अपने अनुसार देखना चाहिए सर। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो काम कर रहा है ना उसके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि SJVN सर अलग प्रोजेक्ट भी निकाल रहा है, अलग बड़ी कंपनियों के साथ भी ये मिलता जा रहा है। इतनी सी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ी। बेस्ट शेयर है सर SJVN और अब यूपी में अपना तहलका मचाने के लिए ये योगी सरकार के साथ काम करने को तैयार हो रहा है। सारी बात सर ये है कि जब तक के कोई भी इंसान काम नहीं करेगा ना तो फल तो उसको मिलेगा नहीं सर। ध्यान रखना इस बात का। काम पर भी नहीं जाओगे ना तो महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। जितने दिन जाओगे उतने दिन की सैलरी मिलती है, बाकी काट ली जाती है आजकल तो। और आने वाला जमाना से सरकार पे, सरकारी नौकरियों पे नहीं है, प्राइवेट नौकरियां निकलेगी आगे आगे जमाना जो आने वाला है। तो इसलिए जो मेहनत करेगा, जो अपने को डेवलप करेगा और छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेगा, वो ही इस संसार में अच्छा रहेगा। तो अपनी आदतों पे सुधार करके अपने घर का वातावरण अच्छा कीजिए, क्योंकि रोज आप उसी घर में सोओगे सर, और जब डिस्टर्ब होके आप घर में सोते हो तो डिस्टर्ब करके उठोगे। तो सोना शांत है, उठना शांत है, एनर्जी से अपने काम पर लगना है। छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं कि आज घर में क्या बनाया, जो बनाया खाओ वह चुपचाप। इंसान खाने के लिए नहीं बनाया सर, इंसान को अपना जीवन अच्छा करने के लिए और दूसरों को भी अपने द्वारा अच्छा करने के लिए इंसान बना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। जमाना सुजलोन एनर्जी का है और आगे भी होगा, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर गेम जो हो जाता है, शेयरों के प्राइस को ऊपर जाने से रोकता रहता है, और ऊपर जाए तो वहां पर बिकवाली करके शेयरों को नीचे आने का जो एक समीकरण शेयर मार्केट में है वो चलता रहेगा। उससे हमें कोई डर नहीं है, प्रेज नहीं है उससे हमें, वो तो होगा। जिसने शेयर मार्केट को समझा है वो शेयर मार्केट को समझेगा, इसलिए कि अगर उसने गिरावट को देखकर ये समझ लिया कि भाई ये तो गिरावट ही गिरावट है, यहां तो उछाल है नहीं, तो वो कुछ नहीं समझेगा। अगर उसने ये समझ लिया कि सर ये तो चलता जा रहा है, यहां तो गिरावट है ही नहीं, तब भी वो कुछ नहीं समझेगा। मार्केट को समझना यह है कि पल पल मार्केट गिरती है, ये दिमाग में आपको लाना पड़ेगा। और कोई भी शेयर में तेजी के संकेत जैसे उत्पन्न हो जाते हैं तो 80% उसके गिरावट के संकेत पैदा करने के लिए पैसे वाली पार्टी लग जाती है सर। सुजलोन एनर्जी के बढ़ते कदमों को मैं आपको बता दूं, अंदरूनी जो सूत्र होते हैं ना उन्होंने ही रोक रखा है पिछले महीनों से। जो इसके रश्मि राठौर नाम की एक इसके अंदर
जो लेन देन करती थी, जो इसके अंदर उनके शेयर ज़्यादा थे, उन्होंने अपने 100% तक के शेयरों को सेल किया है, जिसके वजह से सुजलोन एनर्जी के शेयरों में काफ़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। ये अभी नहीं है सर, कई दिनों से ये चीज़ चलती रहती है सर। और अभी 1-2 दिन पहले ही रणजीत सिंह प्रामर ने इसके अंदर 63% शेयरों को बाय कर लिया है और 63% अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा लिया है सर। ₹7.38 के हिसाब से 7.4 मिलियन शेयरों को उन्होंने खरीदा है, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो 63% बढ़ गया है। तो ये अंदरूनी सूत्र हैं और जो इसके अंदर खरीदारी भी करते हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को वो देख भी लेते हैं। तो ज़्यादा इसका जो ग्राफ है ना, अंदरूनी जो होते हैं वो इसको शेयरों को बेचने में लगा है, खरीदने में इन्होंने खरीदा, लेकिन इससे पहले जो इसका ग्राफ है तो बेचना ज़्यादा और खरीदना कम है। तो समझ लीजिए सर, सुजलोन एनर्जी जो शेयर है ना, आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जब तक के इस तरह के काम इस शेयर में होते रहेंगे। प्रमोटर हो, ऑपरेटर हो, आप हो, मैं हूं, मेरा दोस्त हो, सब हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई हो, एफआईज हो, डीआईज हो, एफआईज बेच के जा रहा है फिर खरीदने आ जाता है, तो कोई भी हो ना, सबको पैसे की चिंता है और अपने पैसे को बढ़ाने की फिक्र है सर। जो अपने पैसे को बढ़ाने की फिक्र में लगा रहेगा ना, वो बड़े लालच में कभी नहीं फंसेगा, मैं आपको बता दूं। जिसको भी अपने पैसों से प्यार है ना, वो छोटे छोटे प्रॉफिट लेता रहेगा। ध्यान रख लें, इंट्राडे, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इसके अंदर डेली काम हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है, इसमें सालों लग जाते हैं और सालों लगने वाली चीज में जो इन्वेस्ट करता है ना, असली आदमी वही होता है। मैं आपको बता दूं, जिसने अपना समय अच्छा सा मार्केट को दिया है ना, सबसे बढ़िया इंसान, सबसे संयमवान इंसान इन्वेस्टिंग से बनेगा। मैं आपको बता दूं, बाकी चीजों में कुछ भी लोग करते रहें, लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो रेडी मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो ग्रीन होना शुरू हुआ तो वो आपके हर गम को भुला देगा। मैं आपको इतने से एक बात बता दूं, तो सुजलोन एनर्जी की किस्मत, अंदरूनी जो सूत्र होते हैं इसके अंदर लेन देन करते रहते हैं कंपनी वाले ही, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इसके कदमों को रोकती है और इसके कदमों को बढ़ाती है। ये सिर्फ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब समय चलता है तो फिर अच्छे अच्छे शेयरों का भी समय आ जाता है। तो छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, एलआईसी को छोटा शेयर समझना नहीं है। और वेदांता जो कंपनी है एलआईसी से कर्जा लेके अपने काम को बढ़ाने में लग गई है। एसजीवीएन यूपी में अपनी सोलर परियोजना को चलाने के लिए अच्छे संभव प्रयास कर रही है, करोड़ों रुपए वहां पर वो इन्वेस्ट कर रही है। और सुजलोन एनर्जी में ध्यान दूर तक का बनाइए, क्योंकि मेरा चैनल जो है ना सर, किसी को भी गुमराह करने के लिए नहीं बना है सर। कई बार कह चुका हूं कि 70% प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। जब भी प्रॉफिट आए तो 70% प्रॉफिट हो या 70% अपनी अमाउंट हो, उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। हर बार का है, कोई एक बार नहीं का है। और प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं। मंत्र तो हमारे पुराने हैं और पुराने लोग ही मुझसे जुड़े हुए हैं। नए लोग आते हैं, वो भी मुझे समझकर फिर मेरे साथ ही हो जाते हैं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।